नमस्ते दोस्तों, मैं संजीव रॉय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हैंग द टैंक में। दोस्तों, आज हम देखेंगे माइस्क्ल में हम ऑल्टर कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं और ऑल्टर कमांड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे डेटाबेस के अंदर दो टेबल है। अभी स्टूडेंट्स है और एक स्टॉक टेबल जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो अभी हम पहले स्टूडेंट्स टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है, उसका डेफिनेशन देखना है, तो हम लिखेंगे DESC स्टूडेंट्स सेमीकोलन। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर या फिर डेफिनेशन। तो अभी अगर हमने एक टेबल क्रिएट किया है और फिर बाद में हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे और एक कॉलम ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम है, एस क्लास है, रोल नंबर है। अभी बाद में अगर मुझे याद आया कि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड करना है इसमें, तो वो एक्चुअली में क्या होगा, वो टेबल का स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा। टेबल का डेफिनेशन जो है उसमें चेंजेस होगा, उसमें मॉडिफिकेशन होगा। तो इस तरीके का मॉडिफिकेशन या फिर नया चेंजेस हम ऑल्टर कमांड से कर सकते हैं। तो ऑल्टर कमांड से हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी कॉलम है उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम का वार्कर 45 है साइज़। तो अगर मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है या फिर कम करना है तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग कॉलम, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से डिलीट करना है कोई भी एक कॉलम को, जैसे कि रोल नंबर मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करना है, या फिर एस क्लास में डिलीट करना है, तो मैं ऑल्टर कमांड से उस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट भी कर सकता हूँ। और फिर ऐड ए कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट हम अगले अगले वीडियोस में देखेंगे कि कंस्ट्रेंट क्या होता है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एक सिंपल सा कंस्ट्रेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था, जैसे कि नल है तो नॉट नल एक कंस्ट्रेंट है। तो वो हम देखेंगे कि कैसे ऐड कर सकते हैं हम इसमें ऑल्टर कमांड की हेल्प से। तो सबसे पहले हम कॉलम ऐड करते हैं। तो कॉलम ऐड करने के लिए हमें यूज़ करना होगा ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर, फिर टेबल, और फिर स्टूडेंट्स। उसके बाद मुझे अभी एक नया कॉलम ऐड करना है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ऐड करने के लिए मुझे लिखना होगा ऐड, फिर ब्रैकेट के अंदर अभी जो नया कॉलम ऐड करेंगे उसका नाम। तो नाम रखते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट, NO, कॉन्टैक्ट नंबर। और फिर इसका डेटा टाइप कितना, मैक्सिमम इसका साइज़ होगा, टेक्स्ट होगा ये। और इसका मैक्सिमम लेंथ हम देते हैं 20। और फिर सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, एक नया कॉलम ऐड कर देगा। तो अगर हम अभी स्ट्रक्चर देखें इसका, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक नया कॉलम ऐड हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, जिसका टाइप वर्कर है और साइज़ है 20। अगर हम सिलेक्ट क्वेरी रन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है। क्योंकि हम लोगों ने इसको नल रखा है, हमने नहीं बताया कि ये नॉट नल हो, तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली नल इंसर्ट कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी जगह में कुछ और अपने आप एंट्री हो जाए, इंसर्ट हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ स्टूडेंट नेम है, एस क्लास है, रोल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी मुझे यहाँ पे सेक्शन डालना है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं नया एक सेक्शन ऐड करूँ कॉलम, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सारा सेक्शन ए होना चाहिए या फिर सेक्शन बी होना चाहिए। तो वो भी हम कर सकते हैं ऑल्टर कमांड से। तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, और ऐड करने के लिए नया कॉलम ऐड, फिर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम, कॉलम अभी होगा सेक्शन, और इसका टाइप होगा वार्कर, और इसका हम साइज़ 2 रख सकते हैं, ए या फिर बी होगा, ABC अल्फ़ाबेट होगा। और अभी हम यहाँ पे चाहते हैं कि जब ये कॉलम ऐड हो तो इसमें ऑटोमेटिकली सेक्शन ए इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, और उसके बाद
क्योंकि टेक्स्ट होगा तो कोटेशन के अंदर लिखना होगा ए। तो ये क्या करेगा, एक नया सेक्शन ऐड करेगा कॉलम, और फिर उसके अंदर वैल्यू डाल देगा ए। तो हम रन करके देखते हैं इसको। तो अगर अभी हम सिलेक्ट कमांड देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन ए यहाँ पे ऐड हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम पहले से वैल्यू डाल सकते हैं उसमें, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर में नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर सबका अलग होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको ब्लैंक रखा था। तो ये हो गया ऐड कमांड, ऑल्टर ऐड। अब हम देखेंगे कि मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम क्या होता है। तो मॉडिफाई मतलब जैसे कि ये पहले से कॉलम है और इसमें मुझे चेंजेस करना है। तो यहाँ हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर पहले। तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि सबका जो साइज़ है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट, तो हम इनमें से किसी भी एक का साइज़ चेंज करना चाहते हैं। जो मैक्सिमम लेंथ है उसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि अभी कॉन्टैक्ट नंबर का 20 है, मुझे इसको 15 में बदलना है, तो वो हम ऑल्टर मॉडिफाई से करेंगे। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स और फिर मॉडिफाई। तो मॉडिफाई, उसके बाद स्पेस और कॉलम का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर वर्कर। अब मुझे इसका नया जो लेंथ होगा वो यहाँ देना होगा। तो नया लेंथ 15 है, ब्रैकेट क्लोज, और तो यहाँ पे यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं इसको। तो देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर का अभी जो लेंथ है वो 15 है। तो अगर हमें लेंथ चेंज करना है या फिर वर्कर से इसको इंटीजर में बदलना है, यहाँ पे INT चाहिए, अगर मुझे वर्कर से कन्वर्ट करना है डबल में, तब भी हम कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना होगा कि अगर मैंने इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट स्टोर किया, जैसे कि सेक्शन है, यहाँ पे ए है, ए मैंने स्टोर कर दिया है, अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने जाऊँगा तब ये एरर दिखाएगा, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है इंटीजर में। लेकिन अगर यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ नंबर्स होता, वर्कर में हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि रोल नंबर है, इसमें हम लोगों ने इंटीजर स्टोर किया था, वैसा ही हम नंबर वर्कर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर ये नंबर्स होता लेकिन टाइप होता इसका अगर वर्कर, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे इंटीजर में। तो ये ध्यान रखना होगा। तो ये मॉडिफाई हो गया। अब मान लीजिए हमको कॉलम का नाम मॉडिफाई करना है। जो कॉलम का नाम है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कॉन्टैक्ट नंबर को मुझे चेंज करके मुझे फ़ोन करना है, यहाँ पे इसको रीनेम करना है, फ़ोन में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल फिर स्टूडेंट्स, और अब हम यूज़ करेंगे चेंज कीवर्ड। चेंज, जो कॉलम का नेम है वो देना होगा, उसके बाद जो नया नाम है, तो मुझे रीनेम करना है इसको फ़ोन से, फ़ोन। अब उसका टाइप, डेटा टाइप वर्कर है, और साइज़ 15, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये फ़ोन में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर हमें कॉलम का नाम रीनेम करना है तब हम चेंज यूज़ करेंगे, और अगर कॉलम का टाइप का साइज़ चेंज करना है या फिर टाइप को चेंज करना है तब हम मॉडिफाई करेंगे। तो ये था मॉडिफाई और चेंज। उसके बाद अभी अगर हमें कोई एक कॉलम जो पहले से है उसको रिमूव करना है, जैसे कि यहाँ पे मुझे सेक्शन जो है इसको रिमूव करना है, या फिर जो फ़ोन है उसको रिमूव करना है, तो अभी हम फ़ोन को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए हमारा जो कमांड है ऑल्टर टेबल फिर स्टूडेंट्स, उसके बाद अभी हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए ड्रॉप
ड्रॉप कॉलम का नेम, फ़ोन, और फिर उसका साइज अगर हम नहीं भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा ये। तो अगर अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा, फ़ोन को क्योंकि हमने रिमूव कर दिया है। तो कॉलम को अगर रिमूव करना है तो ऑल्टर टेबल्स टू कॉलम टेबल नेम, फिर ड्रॉप, और फिर कॉलम का नाम। हम मल्टीपल कॉलम को भी इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर के साथ मुझे सेक्शन भी रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा, फिर ड्रॉप, फिर जो कॉलम का नाम होगा वो लिख दीजिए आप यहाँ पे। तो 2-3 कॉलम को हम एक साथ रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये एक था रिमूव करने का। अच्छा, अभी मान लीजिए इस सेक्शन को मुझे ऊपर लाना है। यहाँ पे स्टूडेंट जो क्लास है, एस क्लास है, इसके बाद मुझे सेक्शन को डिस्प्ले करना है, मुझे अरेंज करना है कॉलम को। तो मैं उसको ईजिली अरेंज कर सकता हूँ ऑल्टर टेबल के हेल्प से। तो ऑल्टर, उसके बाद टेबल स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा होगा मॉडिफाई, ये भी एक्चुअली मॉडिफाई का पार्ट है। तो मुझे मॉडिफाई करना है, सेक्शन को मुझे ऊपर ले जाना है, वर्कर साइज 2। और अब मुझे इसको कहाँ लेना है, मुझे लोकेशन बताना पड़ेगा। अगर इसको मुझे फर्स्ट में चाहिए, एकदम पहला कॉलम मुझे बनाना है इसको, तो मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट। लेकिन अगर मुझे ये किसी कॉलम के बाद चाहिए, जैसे कि मुझे अभी एस क्लास के बाद चाहिए, इसको एस क्लास के नीचे चाहिए मुझे, तो हम लिखेंगे आफ्टर एस क्लास। तो इससे ये रीअरेंज हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं एस क्लास के बाद सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है। तो ये भी एक मॉडिफाई का पार्ट है, हम ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं कॉलम का। फिर उसके बाद है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको सारा मैं MySQL का कंस्ट्रेंट दिखाऊंगा। पर यहाँ पे हम एक सिंपल सा कंस्ट्रेंट देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉट नल, अगर हमें नया कॉलम जो हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मुझे अभी यहाँ पे नया एक कॉलम ऐड करना है, और उसमें मैं चाहता हूँ कि वो उसके अंदर नल इंसर्ट ना हो, उसके वो नॉट नल होना चाहिए, मतलब वो मैंडेटरी फील्ड होना चाहिए, उसमें वैल्यू इंसर्ट करना ही पड़ेगा, उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें ऐसा कोई एक कॉलम बनाना है तो हम वो ईजिली कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में ऐड के अंदर आएगा। ऐड, अभी जो नया कॉलम है, मान लीजिए उसका नाम फ़ोन नंबर है, फ़ोन वर्कर 15। और अब मुझे ये जो फील्ड है इसको नॉट नल बनाना है, तो स्पेस नॉट नल, उसके बाद सेमीकोलन, एंटर। तो यहाँ पे फ़ोन तो आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पे नो दिखा रहा है क्योंकि नॉट नल है। तो इस तरीके से हम उसका नॉट नल वैल्यू को भी नो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज ऑल्टर टेबल का जितना भी कमांड्स हैं वो सब देखा। तो आगे हम देखेंगे MySQL फंक्शंस।